एक ऐसा योद्धा जिसने देवताओं को भी युद्ध में हरा दिया था, जिसके गांडीव की टंकार से धरती कांप उठती थी। लेकिन एक दिन उसी महान धनुर्धर का अभिमान एक वृद्ध बानर ने चूर चूर कर दिया। आखिर कौन था वह बानर और क्यों स्वयं श्री कृष्ण को बीच में आना पड़ा? जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे चैनल राधा कृष्णा में। आज की इस अद्भुत कथा में हम जानेंगे कि कैसे महाभारत के महान योद्धा अर्जुन का अभिमान श्री हनुमान जी ने तोड़ा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कथा का संदेश हर इंसान के जीवन को बदल सकता है। द्वापर युग का समय था। पांडवों में सबसे महान धनुर्धर अर्जुन अपने पराक्रम के कारण पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। देवता भी उनके शौर्य की प्रशंसा करते थे। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन के मन में अपने कौशल का अभिमान आने लगा। एक दिन अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए समुद्र तट पर पहुंचे। वहीं बैठकर वे श्री राम जी के बारे में सोचने लगे। तभी उनके मन में एक विचार आया। अर्जुन बोले, भगवान श्री राम तो महान धनुर्धर थे, फिर उन्होंने लंका जाने के लिए बानरों से पत्थरों का पुल क्यों बनवाया? यदि मैं उनकी जगह होता तो केवल बाणों से ऐसा पुल बना देता जो कभी नहीं टूटता। अर्जुन को क्या पता था कि उनकी ये बातें कोई सुन रहा है। पास ही एक वृद्ध बानर बैठा हुआ था। वह साधारण बानर नहीं, वे स्वयं पवनपुत्र हनुमान जी थे। उन्होंने अर्जुन का अभिमान तोड़ने का निश्चय किया। हनुमान जी मुस्कुराकर बोले, हे वीर, क्या सच में तुम्हारे बाणों का पुल इतना मजबूत हो सकता है? अर्जुन गर्व से बोले, ना केवल मजबूत बल्कि उस पर कोई भी चल सकता है। वृद्ध बानर ने बोला, यदि मैं उस पुल पर चढ़ जाऊं और वह टूट जाए तो? अर्जुन तुरंत बोले, यदि मेरा पुल टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी बोले, और यदि पुल नहीं टूटा तो मैं तो जीवन भर तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। शर्त तय हो गई। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने दिव्य बाणों से समुद्र पर सुंदर पुल बना दिया। पुल इतना चमक रहा था मानो सोने का बना हो। हनुमान जी धीरे धीरे उस पुल पर चढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना एक पैर रखा, पूरा पुल जोर से कांपा और अगले ही क्षण अर्जुन का बाणों का पुल टूटकर समुद्र में बिखर गया। अर्जुन स्तब्ध रह गए। उनका सिर शर्म से झुक गया। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका दिव्य पुल एक वृद्ध बानर के भार से टूट गया। अर्जुन बोले, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, अब मुझे अग्नि में प्रवेश करना होगा। तभी वहां एक ब्राह्मण प्रकट हुए। वो कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिना साक्षी के हुई प्रतियोगिता मान्य नहीं होती। एक बार फिर प्रयास करो। अर्जुन ने दोबारा पुल बनाया। इस बार वे मन ही मन श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। हनुमान जी फिर पुल पर चढ़े। उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बार पुल हिला तक नहीं। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि इसमें अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि पुल के नीचे स्वयं श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र और दिव्य शक्ति से उसे संभाले हुए। हनुमान जी भावुक हो गए। वे तुरंत अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, हे अर्जुन, शक्ति तभी तक महान है जब तक उसमें अहंकार न हो। जिस क्षण अभिमान आ जाता है उसी क्षण पतन आरंभ हो जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब हनुमान जी ने अपना वचन निभाया और कहा, महाभारत युद्ध में मैं तुम्हारे रथ की ध्वजा पर विराजमान रहूंगा। इसी कारण महाभारत में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का चिन्ह दिखाई देता है। इस कथा में हमें क्या सीख मिलती है? चाहे इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, उसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक क्षण में सबसे बड़े घमंड को भी तोड़ सकते हैं। अगर आपको श्री कृष्ण और हनुमान जी की अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री कृष्ण।
राधे राधे दोस्तों।